students, my name is Ashish. In the last video we studied the chapter The World is Too Much with Us. Now in this video we are going to study the question answers of the chapter. The name of the chapter is The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. And in the last video we have studied about that how worried the William Wordsworth was फॉर नेचर. वो नेचर को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित थे. वो जो नेचर का हश्र किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर कितने ज़्यादा चिंतित थे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स विद द ए दैट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. द वोकेबलरी लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ऐसी जो एक्सप्रेशंस आई थी एक के बाद एक, जैसे लेट एंड सून आया था, गेटिंग एंड स्पेंडिंग आया था. कुछ ऐसे और एक्सप्रेशंस बताइए जैसे कमिंग एंड गोइंग जैसे. तो हम यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे लिख सकते हैं. लेट मी क्लियर यू दैट दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. हमें कंप्रहेंशंस जो होते हैं वही करना होते हैं, बट फॉर योर वोकेबलरी नॉलेज दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सूनर और लेटर, ये भी एक तरह का है ना. हियर एंड देयर, दिस वे एंड दैट, नाउ एंड देन, अर्निंग एंड व्हीलिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, गेनिंग एंड लूजिंग, पिकिंग एंड डिस्कार्डिंग, वेकिंग एंड स्लीपिंग. तो ये बहुत सारे और कन्वेंशनल्स शब्द हो सकते हैं जो कि उसने जब पूछा था कि ऐसे और एक्सप्रेशंस बताइए तो इसमें हम बता सकते हैं. अब यहाँ पर वो कहता है क्वेश्चन नंबर बी में, यूज़ द वर्ड्स हर्ट एंड हर्ट्स इन सम सेंटेंसेस. हर्ट मतलब दिल, हर्ट्स मतलब भी वही होता है लगभग. वो कहता है कि इन शब्दों का यूज़ करिए कुछ और सेंटेंसेस बना के. द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस शुड हैव डिफरेंट मीनिंग. लेकिन आप जिन वर्ड्स का यूज़, इन दोनों का मीनिंग यूज़ करें तो दोनों के मीनिंग अलग निकलना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम हर्ट के एग्ज़ाम्पल इस आपके एक तरफ देखेंगे और दूसरी तरफ हम हर्ट्स के एग्ज़ाम्पल देखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट वन इज़ माई हाउस इन द हर्ट ऑफ द सिटी. माई हाउस इज़ इन द हर्ट ऑफ द सिटी. मेरा जो घर है वो कहाँ पर है? सिटी के हार्ट में है, बिल्कुल बीचम बीच में है. डू नॉट टेक इट टू हर्ट, है ना, इसको दिल पे मत लेना. ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस होगा. द थर्ड सेंटेंस शुड बी शी हैज़ अ लार्ज हर्ट. उसका दिल काफ़ी बड़ा है. थर्ड है आई शाल हेल्प यू हर्ट एंड सोल. मैं आपके दिल से मदद करना चाहता हूँ, दिल आत्मा से. फिर चौथा होना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हर्ट ऑफ द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री के दिल होते हैं. आई कैन नॉट रीड वाट इज़ इन योर हर्ट. मैं तुम्हारे मन में क्या है उसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ. फिर यहाँ पे हर्ट्स के यूज़ आएंगे उस तरफ. मोस्ट ऑफ द पर्सनस हैव नो हर्ट्स. अधिकतर लोगों के पास दिल नहीं होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर असली दिल नहीं होता है. उनका कहने का मतलब है कि एक जो मेनली उनके अंदर क्या होना चाहिए कि जो फीलिंग्स होना चाहिए वो नहीं होती है. हैव यू डन दिस वर्क विथ हर्ट्स. क्या तुमने सच्ची भावना के साथ, आप समझ रहे हैं ना, हर्ट का मतलब आपके अंदर जो दिल है पंप करता है, जो ओरिजिनल ऑर्गन जो है उसकी बात हो रही है. यहाँ पे हर्ट्स का मतलब फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स की बात हो रही है. हैव यू डन दिस वर्क विथ हर्ट्स. क्या तुमने फीलिंग के साथ ये काम किया था. गिव मी 10 ऑफ हर्ट्स. हर्ट्स का एक और मतलब होता है जो ताश में लाल पान होता है उसके लिए भी हर्ट्स का इस्तेमाल होता है. तो गिव मी 10 ऑफ हर्ट्स, मुझे दहला दीजिए. दहला पाना, दहला होता है जो कार्ड में, वो दहला मुझे दीजिए जो किसका होना चाहिए, लाल पान का होना चाहिए. डोंट प्रिक द पुअर मैन्स हर्ट. लोगों के दिलों को तोड़ना नहीं, गरीबों के दिलों को चोट नहीं पहुंचाना है, चुभोना नहीं है ना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है. ओवरऑल इसका मतलब ये निकलता है. सो दिस वॉज द सेकेंड. नाउ सी ऑप्शन इज़ फाइंड आउट द ऑड वन. आपको क्या करना है, ये बून, सून, नून, हॉर्न और मून जो दिया है उसमें से जो अलग अलग है उसको बाहर कर देना है. जैसे बून में डबल ओ आ रहा है, सून में डबल ओ आ रहा है, नून में डबल ओ आ रहा है, हॉर्न में नहीं आ रहा है, जबकि मून में भी डबल ओ आ रहा है. तो ऑड वन कौन हो गया इसमें, हॉर्न. हॉर्न को हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कि ऑड वन कौन है इसमें, हॉर्न है. ओके, नाउ कंप्रहेंशंस, आपके मेन क्वेश्चन आंसर्स. रीड द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम. पोएम की फर्स्ट 4 लाइन्स को पढ़िए और आंसर दीजिए कुछ क्वेश्चंस के. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away a sordid boon. हम समझ चुके हैं चैप्टर में, हमको सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द लाइन्स एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग आइडिया. हमें उन लाइनों को बताना है जो ये आइडिया एक्सप्रेस करे.
वी वेस्ट आर एनर्जी इन वर्ल्डली अफेयर्स। एक लाइन का मीनिंग निकलेगा ऊपर, जिसका मीनिंग ये निकलेगा कि हम अपनी एनर्जी को दुनिया के कामों में व्यर्थ कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट नेचर बिलोंग्स टू अर्थ। ये हम इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि नेचर भी हमारी ही है, नेचर हमारे को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 4 लाइनों में से जब हम पढ़ते हैं कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स, तो उसका मतलब है कि हम अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, तो ये वाली जो लाइन है वो उस एक्सप्रेशन को क्या करती है, बताती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मटेरियलिज्म एज शोन इन द फर्स्ट स्टैंजा। मैंने आपको पोएम में एक्सप्लेन किया था, मटेरियलिज्म इट मीन्स टू अर्न मनी एंड ओनली मनी एंड टू रन बिहाइंड द मनी, मनी के पीछे, पैसों के पीछे भागना, दैट इज़ मटेरियलिज्म। तो कौन सा इफ़ेक्ट मटेरियलिज्म का फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है, क्या मटेरियलिज्म ने नुकसान पहुंचाया है लोगों को। द इफ़ेक्ट ऑफ मटेरियलिज्म इज़ दैट डाई पीपल वेस्ट वाट एवर दे अर्न इन आइडल परस्यूट्स, है ना। इफ़ेक्ट ऑफ मटेरियलिज्म का ये हो गया है कि ये डाई नहीं आना चाहिए, ये गलत छपा हुआ है यहाँ पर। मैनी पीपल लिख सकते हैं अपन कि मैनी पीपल वेस्ट वाट एवर दे अर्न, जो लोग कमाते हैं वो उसे खर्च करके व्यर्थ कर देते हैं इन आइडियल परस्यूट्स, है ना। आम तौर पर दे ट्राई टू रन आफ्टर सेंसुअल प्लेजर्स, वो सेंसुअल प्लेजर्स, है ना, कानों को सुनने के लिए म्यूज़िक की महंगी महंगी खरीदना, है ना, आँखों को देखने के लिए अच्छा इंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च कर देना, ज़बान को खाने के लिए, है ना, बहुत अच्छी चीज़ों पे को खाने में पैसा खर्च कर देना, तो सेंसुअल प्लेजर्स के पीछे भागते हैं। एंड फुलफिल देयर वर्ल्डली नीड्स होना चाहिए, दैट इज़ नॉट वर्डी नीड्स, दैट इज़ वर्ल्डली नीड्स, और वो अपनी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। नाउ दैट इज़ आवर सेकेंड बी, रीड द नेक्स्ट 5 लाइन्स, फिर से 5 लाइन पढ़ना है और उनके आपको क्वेश्चन आंसर्स देना है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune, it moves us not great God I would rather be। ये 5 लाइनें दी हुई हैं पोइट्री की, आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द पोइट अनहैप्पी, पोइट को कौन सी चीज़ अनहैप्पी बनाती है, नाखुश करती है। इसका आंसर हम देंगे, इट मेक्स द पोइट अनहैप्पी, पोइट को ये चीज़ काफ़ी दुखी करती है, दैट मैन हैज़ नो टाइम टू व्यू और इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द सी एंड द विंड और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कि इंसान के पास ये भी समय नहीं बचा है कि वह धरती की सुंदर चीज़ें जैसे समुद्र, हवाएं और जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं नेचर ने जो हमें दे रखे हैं, उनको देखने, उनको महसूस करने, उनको सुनने का टाइम भी उसके पास नहीं है। ये चीज़ पोइट को दुखी करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग, आपको इन लाइनों का क्या मतलब समझ में आया। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम द मोम, है ना, ये पहली ए नाम का पॉइंट है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, इस लाइन का क्या मतलब है। तो हम लिखेंगे, नेचर डज नॉट हाइड हर ट्रेजर फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर अपने खजाने को दूसरे नेचर की चीज़ों से छुपाती नहीं है। जैसे कि चांद जो है वो पुल करता है ग्रेविटेशनल से समुद्र की टाइड्स को, लहरों को, तो नेचर टू नेचर जो है वो क्या चल रहा है, ट्रांजैक्शन सा चल रहा है, ट्रेज़र आपस में शेयर हो रहा है, खजाने को शेयर किया जा रहा है। फिर बी नंबर का है, अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड, ये जो पैगन है उसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था, अ नॉन रिलीजियस फेलो, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन रिलीजियस है, जो कि दूसरे धर्मों को नहीं मानता है, वो ऐसे धर्म को मानता है जो धर्म अब कोई भी नहीं मानता है। वो टेक्स प्लेजर इन कन्वेंशनल बिलीव्स, जो परंपरागत बिलीव्स जो है, विश्वास है, उनमें ही खुशी महसूस करता है, वो नेचर को ही अपना गॉड मानता है। ठीक है। And the last question, read the next 5 lines of the poem given below and answer the following questions. A pagan suckled in a creed outworn, so might I standing on this pleasant lea have glimpse that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wretched horn, blow होगा वो ना। क्वेश्चन क्या बनता है इस पोइट्री की लाइन से, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं इन्हें वापस से एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, सो यू शुड हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो बिफोर दिस। तो व्हाई डज द पोइट से दैट वी हैव बिकम आउट ऑफ टाइम, पोइट यूँ क्या कहता है कि हम आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, है ना, आउट ऑफ ट्यून होना चाहिए वो, दैट इज़ नॉट आउट ऑफ टाइम।
We have become out of tune because we stick to our conventional beliefs and neglect nature. हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं क्योंकि हम अपनी जो बिलीव्स हैं उन पे जाके अटक चुके हैं, जो हम मानते आ रहे हैं उन्हीं को मान रहे हैं, और हम नेचर को, धरती को, प्रकृति को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और अपने अपने में खोए हुए हैं। What does the poet mean by sleeping flowers? सोते हुए फ्लावर्स से पोइट का क्या मतलब है? By sleeping flowers the poet means careless person and dead. स्लीपिंग फ्लावर्स है ना, जिसकी दिल आत्मा मर चुकी है, ऐसे लोग जो केयरलेस हैं, वो स्लीपिंग फ्लावर्स से मतलब है। ऑब्जेक्ट्स लाइक द रेचेड और विदर्ड फ्लावर्स है ना, जो फ्लावर्स के जैसे हो गए हैं, जो सो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, उनके जैसे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द पोइट आफ्टर लुकिंग एट प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। जब वो प्रोटियस देवता को समुद्र से निकलते हुए देखता है तो पोइट की क्या फीलिंग होती है? आफ्टर लुकिंग एट प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी द पोइट फील्स हिमसेल्फ इन द लेप ऑफ नेचर। जब वो उनको प्रोटियस को निकलते हुए देखता है तो वो अपने आप को धरती की लेप यानी गोद में पाता है। एंड रिजॉइसेस इट्स साइट्स, और धरती के जो सुख है, जो उसकी साइट है, दृश्य है, उसके नज़ारों का आनंद वो लेता है। So this was all about this chapter. Thank you for watching.